डिग्री का बर्फ आपके पास में है, अगर आपको इस बर्फ को पिघालना है तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, जो बच्चे आए होंगे वही समझ पाएंगे आज की क्लास, कि बर्फ को पिघालने के लिए जो हीट चाहिए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी बर्फ को गलाने के लिए चाहिए गलन की गुप्त ऊष्मा, और पानी को अगर आपको भाप में बदलना है तो चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यहां तक हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो, ये बेटा जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब समझना, ये संलयन, ये जो गलन की गुप्त ऊष्मा है इसकी वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप थ्योरी को जब मैं समझाऊंगा ना बहुत ध्यान समझोगे ना, न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान रहेगा। ये बेटा जो संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा की वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में 1 ग्राम बर्फ है, अगर आपके पास में 1 ग्राम बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस की, तो आपके पास अगर 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ है तो उसे पिघालने के लिए, उसे पानी में बदलने के लिए आपको 80 कैलोरी हीट चाहिए। तो अगर पेपर में यह आ जाए कि 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए, आप कहेंगे 80 कैलोरी। इसे याद कर लो। अब जितने भी ग्राम का पूछेगा आप इजीली कर लोगे। तो मुझे पता है कि 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। पेपर में कहा कि 1 नहीं 40 ग्राम के लिए बताओ, तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 40 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 80 में 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200 कैलोरी आ जाएगा। पेपर में आ जाएगा कि 10 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो हम कह देंगे 800 आ जाएगा। भाई 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, अब जितने भी ग्राम पूछेगा उसमें 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर देखना यहां पे लिखेंगे, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम आइस को सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? मैंने आपसे बोला कि अगर मुझे 1 ग्राम बर्फ पिघालनी है कितनी हीट चाहिए, आपने कहा सर 80 कैलोरी चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे पूरा ध्यान सुनना। अगर पेपर में आ जाए फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 0.2 kg आइस, फाइंड हीट रिक्वायर्ड, और हीट रिक्वायर्ड जो बेटा आपको जूल में निकालना है। फाइंड हीट रिक्वायर्ड इन जूल, यानी आंसर मेरा जूल में आना चाहिए। फाइंड हीट रिक्वायर्ड इन जूल टू मेल्ट 0.2 kg आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.2 किलोग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जूल में ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या पूछा आपसे कि आपको ये बताना है कि 0.2 किलोग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए, और आपको जूल में बताना है, ठीक है। दिमाग लगाओ, करो क्वेश्चन को। मानत गंगा माहू न मानत बहता पानी। हमारे पास आंसर आ रहा है, कोई बच्चा 1600 बता रहा है, कोई बता रहा है 67,200 जूल। यहां देखो, अब जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है उन्हें करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने देखा कि बर्फ को पिघालने की बात की, तो आपको बस एक लाइन पर टिका रहना है कि सर ने बताया कि जब बर्फ को पिघालना हो तो 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। तो हमने जो डेफिनेशन याद की है उस डेफिनेशन में ध्यान दो, उसमें है ग्राम, कि 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए चाहिए 80 कैलोरी। हमें तो ये पता है, उसने 0.2 kg दे दिया, तो बेटा 0.2 kg का मतलब कितने ग्राम होगा? किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ग्राम बन जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा 200 ग्राम। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 0.2 kg यानी कि 200 ग्राम के लिए पूछ रहा है। तो बेटा 200 ग्राम के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, तो 200 ग्राम के लिए कितनी हीट चाहिए, हीट को लिखता हूं क्यू से, तो कितनी हीट चाहिए होगी 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, तो 200 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया मेरे पास में 8 दूनी 16 और 3 जीरो आ गई 1 2 3, यानी कि 16,000 कैलोरी आ गया। लेकिन मेरा जो आंसर आएगा वो तो कैलोरी में आएगा, क्योंकि मैंने याद किया हुआ कि 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 200 ग्राम के लिए कितनी कैलोरी चाहिए 8 दूनी 16 और 3 जीरो 16,000 कैलोरी। लेकिन उसने कहा कि हमें आंसर जो है वो कैलोरी में नहीं चाहिए, वो जूल में चाहिए। याद करो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैलोरी को जूल में बदलने के लिए
4.2 की मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जूल बन जाएगा। तो यहां से पॉइंट हट गए तो हमारे पास बन जाएगा 1600 गुना 42। तो 1600 के 42 से मल्टीप्लाई कर लेना, 42 और 16 की 6 दूनी 12, हासिल को 1, 6 चौक 24, 24 और 2 26 और 1 27, हासिल को 2, 4 एकम 4 2 6, तो कितना गया 672 और 2 जीरो ये एक बच्चे ने 67,200 जूल बताया था हमें स्टार्टिंग में, उसका एकदम बिल्कुल ठीक आंसर है। तो जिनका 67,200 है उसका आंसर ठीक है, बाकी का भाई गलत है। ठीक है बेटा, आपको सामने सब कुछ लिखा हुआ है, 51,200 वाला वो गलत है। हमने क्या पढ़ा, हमें बस इस एक लाइन पर टिके रहना है कि जब भी पेपर में बर्फ पिघलने की बात करेगा तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ग्राम ही दे देगा वो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, पूछ लेगा 10 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 15 के लिए, 20 के लिए, तो हमें ग्राम ही दे देगा। और ऑप्शन भी हो सकता है कि सारे के सारे कैलोरी में ही दे, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर उसने ग्राम के जगह किलोग्राम दे दिया तो पहले उसका ग्राम बदल लेना, क्या दिक्कत है। और फिर हमारा आंसर किस में आएगा, कैलोरी में, क्योंकि हमने याद क्या किया है कि 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, तो 200 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो कैलोरी में आंसर आएगा। जूल में अगर पूछ लेगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, वरना काम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी आ सकता है, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 25 ग्राम आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर 25 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। सारे ऑप्शन मान लो कि कैलोरी में ही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 25 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 25 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया भाई। उसने कहा कि 25 ग्राम बर्फ पिघालनी है। जब भी बर्फ पिघालने का जिक्र करे, आइस को मेल्ट करने का जिक्र करे, तो हमने क्या याद किया है कि 1 ग्राम के लिए 25 कैलोरी चाहिए, सॉरी 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए। तो उसने पूछा कितने के लिए, 25 कैलोरी के लिए। तो 25 ग्राम के लिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो 25 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 80 में 25 के मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 अठे 200, यानी कि 2000 कैलोरी आ जाएगा। जिनका 2000 कैलोरी आया उनका ठीक है। तो बेटा ये आंसर हमारा कैलोरी में आएगा, ध्यान रखना। अंकुश, शशिकांत, मनीष, ऋत्विक, विनोद पाल, मनव्वर, अंकुश, समर्पित, सबका ठीक है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन में क्या है, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, फिर जितने भी ग्राम देगा उसकी 80 कैलोरी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा कैलोरी में। अगर ऑप्शन जूल में होते तो 4.2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। अब ये काम करते हैं, अभी तक तो हम इस चीज को थ्योरेटिकली कर रहे हैं, थ्योरेटिकली बहुत फास्ट हो जाएगा। हमने थ्योरेटिकली याद किया कॉन्सेप्ट, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, जितने ग्राम देगा 80 कैलोरी की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देता हूं इसे आपके लिए, ताकि आसान रहे। ठीक है, तो बड़ा आंसर हमारा कैलोरी में आएगा, ध्यान रखना। अंकुश, शशिकांत, मनीष, ऋत्विक, विनोद पाल, मनव्वर, अंकुश, समर्पित, सबका ठीक है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन में क्या है, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, फिर जितने भी ग्राम देगा उसकी 80 कैलोरी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा कैलोरी में। अगर ऑप्शन जूल में होते तो 4.2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। अब ये काम करते हैं, अभी तक तो हम इस चीज को थ्योरेटिकली कर रहे हैं, थ्योरेटिकली बहुत फास्ट हो जाएगा। हमने थ्योरेटिकली याद किया कॉन्सेप्ट, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, जितने ग्राम देगा 80 कैलोरी की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देता हूं इसे आपके लिए, ताकि आसान रहे, आगे काम आएगा। बेटा जब भी पेपर में आइस को वाटर में मेल्ट करने की बात होगी ना, तो फॉर्मूला आप सीधे याद रखना। ये कितनी हीट चाहिए, हीट को लिखता हूं क्यू से, तो फॉर्मूला है MLHF। भाई यहाँ पे आपको पता जो LHF है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। भाई मैंने बताया था ना आपको, जो LHF है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। और M का मतलब क्या है, अब इस 80 कैलोरी पर ग्राम में जितने भी ग्राम मास दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर देना। M क्या है बेटा, यहाँ पे मास है, द्रव्यमान, लेकिन ये आपको ग्राम में पुट करना है, ये ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे आपने 80 कैलोरी पर ग्राम लिखा, अगर यहाँ ग्राम यूज करें तो यहाँ भी ग्राम यूज करेंगे। भाई हमने ये तो किया था कि जितने भी ग्राम देगा उसमें 80 की मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे भी मास, जितने भी मास जो ग्राम में दे रखा होगा उसमें 80 की मल्टीप्लाई करनी है। जैसा अगर इन्हीं पिछले वाले क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करें, यहाँ पे था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 25 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो 25 ग्राम बर्फ, तो मास कितना दे रखा है, 25 ग्राम। तो बर्फ पिघालने के लिए हीट चाहिए होती है हमें MLHF, तो मास 25 ग्राम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया तो कितना आ गया मेरे पास, ये 2000 कैलोरी आ गया। यही पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे आप।
मास दे रखा है 0.2 kg, ग्राम में बदलेंगे तो 200 ग्राम आ गया। बर्फ पिघालने की बात कर रहा है तो 80 कैलोरी पर ग्राम LHF की वैल्यू होती है, तो यहाँ से कर लो। मास 200 ग्राम है, LHF की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, सोल किया तो 16,000 कैलोरी आ गया। और जूल में ऑप्शन है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आया था, 67,200 जूल बन जाएगा। तो जब बर्फ पिघालने की बात करें तो आप इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि LHF की वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम है। तो अगर यहाँ ग्राम है तो यानी कि आपको ध्यान रहेगा कि मास भी ग्राम में ही पुट करना है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कैलोरी में आएगा, जूल पूछेगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप थ्योरेटिकल भी याद रखना और फॉर्मूला भी याद रखना। थ्योरेटिकली कैसे याद रखेंगे कि बर्फ पिघालने का जिक्र किया, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, या बर्फ पिघालने का जिक्र किया, सीधा फॉर्मूला याद रख लो कि बर्फ पिघालने के लिए फॉर्मूला होता है MLHF, और इसकी वैल्यू अगर आपको याद है कि 80 कैलोरी पर ग्राम है तो आप समझ जाओगे कि मास भी मुझे ग्राम में ही पुट करना है। एक ही फॉर्मूले में एक जगह ग्राम और एक जगह किलोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा पानी को भाप में बदलने की बात करते हैं। देखो, तो उबलते पानी को वेपर में बदलने के लिए हम हीट देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। एक कह रहा है कि टेक्नीशियन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी काम आ जाएगा। बिल्कुल आएगा भाई, पढ़ोगे तो आएगा, है ना। बस केवल क्लास में ये पूछने आओगे ये हो जाएगा क्या, ये कवर हो जाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। समस्या ये है। अच्छा बेटा, जो LHV है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बेटा इसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये है, जैसे भी हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। इसका मतलब बेटा ये, अगर आपको 1 ग्राम उबलते पानी को भाप में बदलना है, जैसे 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए होती है, ऐसे 1 ग्राम उबलते पानी की भाप बनानी है। तो अगर आपको उबलते हुए पानी की, ये आपके पास 100 डिग्री का पानी है और इसे आपको भाप में बदलना है, तो 1 ग्राम पानी को अगर भाप में बदलना है तो कितनी हीट चाहिए होती है, 540 कैलोरी। तो याद रखेंगे, इसे लिखेंगे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम वाटर को वेपर में बदलने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। बस हमारा काम हो गया। तो मुझे पता चल गया कि 1 ग्राम पानी की भाप बनानी है तो 540 कैलोरी हीट चाहिए। ठीक है, अब 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए चाहिए 540 कैलोरी हीट। पर उसने कहा पेपर में 1 ग्राम नहीं 10 ग्राम के लिए बताओ। आपको सर पहले की तरह ही है, 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए, 10 ग्राम के लिए पूछ रहा है कि 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5400 चाहिए। आपसे कह देगा कि 100 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 100 की। 150 ग्राम के लिए कितना चाहिए, यहाँ 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब बर्फ का पानी बना रहे हैं तो 80 की मल्टीप्लाई करनी है, और जब पानी का भाप बनाना है तो 540 की मल्टीप्लाई करनी है। और याद रखना हमारे डेफिनेशन में ग्राम है तो हमें ग्राम में ही वैल्यू पुट करनी है, और आंसर हमारा किस में आएगा, कैलोरी में। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे, ये बताओ, फाइंड हीट रिक्वायर्ड फाइंड हीट रिक्वायर्ड फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 30 ग्राम वाटर इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 ग्राम पानी को वेपर में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ये करो। अंकुश, समर्पित, मनीष, सागर बाबू, अनुराग, रजनीश, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई ये कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 ग्राम पानी को वेपर में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो पानी की भाप बनानी है इस बार, तो हमें वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम पानी की भाप बनाने के लिए चाहिए होती है 540 कैलोरी हीट। ये 1 ग्राम नहीं कह रहा, 30 ग्राम की बात कर रहा है। तो 540 कैलोरी में 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने, 4 दूनी 4 बार हासिल 15 और 1 16 और 2 जीरो, 16,200 कैलोरी। जिनका आंसर आया उनका ठीक है। हाँ बेटा, कैलोरी के लिए कैपिटल के नहीं लिखते समर्पित, कैपिटल के केल्विन के लिए होता है। कैलोरी के लिए CL लिखो, कैलोरी। ठीक है, जूल में पूछेगा तो 4.2 की मल्टीप्लाई कर देना। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर कभी पेपर में पूछ ले कि वाटर को वेपर में बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, इसका फॉर्मूला बेटा आप लिखेंगे
LHV। भाई LHV की वैल्यू तो आपको पता ही है कि 540 कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है। और जितने भी ग्राम यहाँ पे लिखेगा उसमें 540 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम वही तो बात बन गई। जैसे पिछला ही क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में ही ऐसे कर लो, भाई मास कितना दे रखा है 30 ग्राम, और पानी को भाप में बदलने की बात कर रहा है, तो LHV की वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, तो पानी को भाप में बदलेंगे तो फॉर्मूला होता है MLHV। ये 30 ग्राम है मास, और ये कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम, तो सोल्व करेंगे तो 16,200 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पेपर में हो सकता है कि नहीं दे, आपको ये खुद याद रखनी है कि 540 और 80 वाली ये वैल्यू नहीं देगा आपको, हो सकता है दे भी दे, पर आप खुद याद रखना कि 1 ग्राम पानी की भाप बनाने के लिए 540 चाहिए, तो जितने ग्राम देगा 540 की मल्टीप्लाई करनी है। 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 80 चाहिए, जितने ग्राम देगा 80 की मल्टीप्लाई करनी है। सोनू कुमार भाई एक से एक होशियार बच्चा आता है क्लास में, क्या करें, ज्यादा ज्ञानी बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। इतना ज्ञान लेकर घूम रहा सोनू कुमार, कह रहा जी 4.2 की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 4.186 होता है। कैसे कैसे धुरंधर हैं ये, मतलब कुछ ओवर स्मार्ट बनते हैं, दिक्कत ही है इनके साथ में ना, और फिर ओवर स्मार्ट भी सिलेक्शन हो नहीं पाता। 4.186 जो है भाई 4.2 के आसपास ही तो है। अगर तू मल्टीप्लाई करेगा 4.186 की और एक 4.2 की तो ज्यादा आसान नहीं रहेगा, तो 4.2 किस लिए कर देते हैं, क्योंकि लगभग 4.2 के आसपास है ये, ठीक है। अब तुम इतने होशियार बन रहे हो तो प्रकाश की जो चाल है तुम उसे 3 गुना 10 की पावर 8 क्यों लेते हो। प्रकाश की चाल पता सभी को, स्पीड ऑफ लाइट 3 गुना 10 की पावर 8 क्यों ले रहे हो उसे, एग्जैक्ट वैल्यू लिखो 2.99792458 गुना 10 की पावर 8। अगली बार कोई लाइट के चैप्टर का न्यूमेरिकल करेगा तो सी की वैल्यू ये मत लिखना, ये लिखना, मतलब हर जी बस नेतागिरी करनी है। अब यार देखो, अब हमारे पास में ये दो बातें हमें पता चल गई कि बर्फ का पानी बनाना, पानी की भाप बनाना आपको जो बड़ा आसान है। कितना आसान है, बर्फ पिघालनी है तो 80 की मल्टीप्लाई करनी है, भाप बनाना 540 के, मजा आ गया। फॉर्मूला में लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा यहां देखना, ये MLHF और एक फॉर्मूला ये MLHV। बस आपको याद रखना है इसकी वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम है, इसकी 540 कैलोरी पर ग्राम है, और मास ग्राम में ही पुट करेंगे। ये बर्फ का पानी बनाना है और ये पानी की भाप बनानी है। थ्योरेटिकली याद रखना चाहो तो थ्योरेटिकली भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, इस बैच से क्या हो जाएगा क्या नहीं, सबसे पहली क्लास देख कर आओ, ठीक है भाई, पता चल जाएगा। सबसे फर्स्ट क्लास देख लो, क्या कवर होगा क्या नहीं अपना पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, कल मैंने आपको जाते समय एक बात और बताई थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता क्या बताया था मैंने कल आपको क्लास में, कि अगर मुझे मेरे पास में 1 ग्राम पानी को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1 कैलोरी। पता नहीं अब आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब हम क्लास में बात करेंगे, अभी तक हमने बात की बर्फ के पिघलने की और पानी की भाप में बदलने की, लेकिन पेपर में कह दे कि नहीं, ना तो मुझे बर्फ को पिघालना है ना मुझे पानी की भाप बनानी, बस केवल ये कह दे कि मुझे पानी का टेम्परेचर 30 से 45 करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। या आपसे कह दे कि कोई धातु है, मेटल है, उसका टेम्परेचर 100 से 250 करना है, तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अवस्था बदलने की बात, कि बर्फ पिघालनी है तो कितनी हीट चाहिए, पानी की भाप बनानी तो कितनी हीट चाहिए। अब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है, अब हम उस पाएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब यहां पर लिखेंगे हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन के लिए, तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा। जब टेम्परेचर चेंज करना होगा ना, जैसे आपसे कह दे कि 100 ग्राम पानी का तापमान 40 डिग्री बढ़ाओ, कितनी हीट चाहिए, 10 ग्राम मेटल का तापमान 100 डिग्री बढ़ाओ, कितनी हीट चाहिए। जब टेम्परेचर चेंज की बात आए तो हम कैसे करेंगे, एक 3 शब्दों का फॉर्मूला देखना, फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा अब मैं देखो बेटा, टेम्परेचर तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो तापमान परिवर्तन के लिए हीट चाहिए होती है MC डेल्टा T। ये कौन बच्चा है भाई, ये सबसे पहली क्लास देख कर आओ, क्या चीज कवर हो जाएगी क्या नहीं कवर होगी वहां बता रखा हमने, कौन सा एग्जाम कवर होगा कौन सा नहीं होगा, तो उस क्लास में देख कर आओ, क्लास डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। बच्चा सुबह सुबह इसलिए नहीं उठा 6 बजे कि तुम्हारे कमेंट के चक्कर में टाइम पास करने के लिए, है ना। देखो अब ये जब भी पेपर में ऐसे बात आ जाए कि ये बताओ कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो हमारा आंसर होगा MC डेल्टा T। इनमें शब्दों का मतलब समझना, फिर आपको बड़ा आसान लगेगा। ये जैसे पिघालने वाला और भाप वाला लगा था ना, वैसे ही लगेगा। देखो ये बेटा डेल्टा T जो होता है ना, डेल्टा में होता है परिवर्तन, चेंज, तो डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन।
तो मान लो पेपर में कहा उसने कि तापमान 20 डिग्री बढ़ाना है, तो तापमान में चेंज कितना करना है 20 का, तो डेल्टा टी तो 20 हो गया। तो डेल्टा टी है तापमान में परिवर्तन। तो मान लो उसने कहा पेपर में कि तापमान करना है 20 से 35, तो 20 से 35 यानी कि कितना बढ़ाया, 15 डिग्री का चेंज कर दिया, तो डेल्टा टी तो क्या है, चेंज। ठीक है। अच्छा, जो सी है, इस सी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये पेपर में आपको मिलेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पानी के लिए हो सकता है कि नहीं मिले, पानी की हमने कल की क्लास में याद करी रखी है। अगर पानी के अलावा किसी और चीज का तापमान परिवर्तन करना है ना, तो ये मिलेगी आपको विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। बेटा जिस भी चीज का आपको तापमान बदलना है, पानी का तापमान चेंज करना है, या बर्फ का तापमान चेंज करना है, या मान लो कि आपको तापमान किसी धातु का चेंज करना है, जिसका भी तापमान चेंज करना है, उसी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता हम यहाँ लिखेंगे। ये पेपर में आपको मिलेगी। और एम क्या है यहाँ पे, मास द्रव्यमान। ये बेटा जो मास है, अब इसे हम किलोग्राम में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे। उसके लिए आप जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है ना, इसकी जो वैल्यू पेपर में देगा, अगर वहां ग्राम यूज कर रखा होगा तो आप मास भी ग्राम में रखना, अगर ये किलोग्राम में यूज कर रखा होगा तो ये आप किलोग्राम में यूज करना। जैसे इन फॉर्मुलों में इसकी वैल्यू क्या थी, 80 कैलोरी पर ग्राम, तो मैंने मास यहाँ ग्राम में रखा था। इसकी वैल्यू क्या थी, 540 कैलोरी पर ग्राम, तो मैंने इसे ग्राम में रखा था। तो जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की वैल्यू में ग्राम यूज करेगा तो आप ग्राम यूज कर लेना, किलोग्राम करेगा तो किलोग्राम। एक ही फॉर्मूले में कहीं ग्राम कहीं किलोग्राम नहीं चलेगा। तो तापमान में चेंज कितना, ये अब मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप ये फॉर्मूले को आराम से समझ जाओगे। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 80 540 रिपीट करे। मैं 100% कह सकता हूं कि ये बच्चा क्लास में टाइम से नहीं आया, वरना ये क्वेश्चन कोई पूछेगा ही नहीं। 80 540 मैंने कम से कम 20 से 25 बार रिपीट किया होगा आज की क्लास में, कि 80 कैलोरी और 540 कैलोरी कब कब यूज करने हैं, क्या इनके मतलब है। उसके लिए समय से आना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, टाइम से उठना पड़ेगा। हम भी तो उठ रहे हैं टाइम से भाई, मेरे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है सुबह को उठने की जल्दी। हमें सोने में ही रात के 12-1 बज जाते हैं। और छोटी बेटी है, वही जो है वो जो है सोती है रात को 11:30-12 बजे जबरदस्ती, है ना। 1 बज जाता सोने होने में, हम उठ रहे तो आप भी उठो। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन देखेंगे, तो ये फॉर्मूला जो है तापमान परिवर्तन वाला आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहां देखना, क्वेश्चन है फाइंड हीट रिक्वायर्ड, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में लिखेंगे फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 30 ग्राम वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में लिखेंगे 30 ग्राम पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पानी का तापमान 15 से 45 करना है, कि पानी का टेम्परेचर चेंज करना है। तो पानी का तापमान चेंज करने के लिए पूछ रहा है, तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट क्या चाहिए होती है। आपको सर आपने बताया था कि टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट चाहिए एमसी डेल्टा टी। अच्छा, तापमान में किसके परिवर्तन करना है, सबसे पहले ये देखो, पानी के तापमान में चेंज करना है, तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिर पानी की लिखनी पड़ेगी। अच्छा, पानी की स्पेसिफिक हीट हो सकता है कि पेपर में आपको ना दे, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि आप याद रख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो पानी के तापमान में चेंज करना है तो पानी की स्पेसिफिक हीट लिखनी पड़ेगी, वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तापमान में कितना चेंज करना है बेटा, 15 से करना है 45, तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो 45 डिग्री सेल्सियस में से आप 15 डिग्री सेल्सियस घटाओगे तो तापमान में चेंज कितना आ गया, 30 डिग्री का। बहुत बढ़िया। मास कितना दिया है, मास दिया है हमें 30 ग्राम। अब यहाँ देखो, यहाँ ग्राम का यूज हुआ है तो यहाँ भी ग्राम का यूज हुआ है, तो कोई समस्या नहीं है, सीधे वैल्यू पुट कर दो। ये 30 है, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये भी कितना है 30, तो सोल्व करेंगे तो 900 कैलोरी आ जाएगा। याद रखना, यहाँ कैलोरी है तो फाइनल आंसर कैलोरी में आएगा, 900 कैलोरी। तो जिसके बच्चों को 900 कैलोरी आया है, जैसे समर्पित समर्पित ईश्वर, अंकुश सागर, एस कुमार, इनका एकदम ठीक आंसर है। ये 600 किसका आया था भाई, सुबह, इनका गलत था। बाकी 900 वालों का सबका ठीक है। 900 कैलोरी बिल्कुल ठीक आंसर है। अब यही बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें थोड़ा सा हम पीडीएफ से कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जैक्ट क्या रहेगी और हम क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे कि नहीं। हमें और जिनकी चलो
तुम्हें तुम मेरे कहाँ। हर क्वेश्चन के लिए आपको केवल 15-20 सेकंड मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को लिया, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिएगी। तो आप कहेंगे सर इसका तो हमें डायरेक्ट ही पता है, 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है। तो आप कहेंगे सर 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए हीट हमें चाहिए कितनी, 80 कैलोरी। तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, है ना। अगले बात है, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ पिघालनी है तो 80 कैलोरी हीट चाहिए। तो 5 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो 80 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 400 कैलोरी आ गया। आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, फटाफट आप कर पा रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। तीसरा, 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.3 kg बर्फ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो 0.3 kg है, इसे हमें बदलना पड़ेगा किसमें, ग्राम में। 300 ग्राम हो गया, क्योंकि हमें पता है कि बर्फ पिघालने के लिए हीट होती है MLHF। तो मास कितना दे रखा है, 300 ग्राम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, 8 24 24,000 कैलोरी। और 1000 को हम किलो भी लिखते हैं, तो 24 किलो कैलोरी, यानी कि 30वें का बी आंसर हो गया, है ना। तो क्वेश्चन आपने फटाफट कर लिया स्पीड से। PDF हमने एक और खोलनी है, 7 नंबर। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। बेटा एक बार ध्यान समझना, इस बार पानी को भाप में बदलना है, तो 1 ग्राम पानी का भाप बनाना है तो 540 कैलोरी चाहिए होती है। क्योंकि तुम फिर से 80 की मल्टीप्लाई कर दो। इस बार पूछ रहा 5 ग्राम, तो 540 कैलोरी 1 ग्राम के लिए चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 2700 कैलोरी। कितना आ जाएगा, 2700। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आप पेपर में कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख देख के कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकली मल्टीप्लाई का बस क्वेश्चन है कि 1 ग्राम के लिए भाप बदलनी 540 चाहिए, और 5 ग्राम के लिए क्या करेंगे, 540 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये ध्यान रखना कहीं आप यहाँ 80 की ना कर दो, बर्फ नहीं पिघालना यहाँ। 0.5 किलोग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो मुझे पता है कि 1 ग्राम को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी कैलोरी चाहिए। ये कह रहा है 0.5 kg, तो यानी आधा किलो कितना हो गया, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी, तो 54 540 में इसकी यहाँ पे कितना है, 524 270 और 30 ये, यानी कि 270 और 30 ये 270 किलो कैलोरी, यानी ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करो। इसमें आपके कमेंट हम देखेंगे कौन बच्चा सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना, खाली ए भी कोई बच्चा ना लिखे, बी मत लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर भी लिखो। ये कह रहा है कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70। बेटा तापमान 20 से करना 70, तो तापमान चेंज करने के लिए हीट क्या चाहिए होती है, तापमान चेंज करने के लिए हीट चाहिए MC∆T। तो किसका तापमान चेंज करना है, जरूर ध्यान रखना, जब भी तापमान चेंज करने की बात आए, तापमान 20 से करना है 70, किसका करना है, पानी का। तो जिसका तापमान चेंज करना है उसी की विशिष्ट उष्मा लिखेंगे, उसी की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे। तो पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मास कितना है, 100 ग्राम। यहाँ ग्राम में, तो यहाँ भी ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं। तापमान में चेंज कितना करना है, 20 70, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस का। भाई 20 70 यानी कि 70 में से 20 गए तो 50 आएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये 100 ग्राम, ये 1, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 50। तो कितना आ जाएगा, 5000 कैलोरी। कैलोरी में आंसर आएगा, ध्यान रखना है कैलोरी लिखा है, तो कैलोरी में आएगा तीसरे का ए आएगा। अंकुश का, मनीष का गलत हो गया, बाकी सबका ठीक है। 5000, ये पता नहीं 500 कहाँ से लेके आया, से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अरे गुणा भाग नहीं आ रही तेरे से करनी, भाई तो गुणा भाग तो भाई खुद से ही करनी पड़ेगी। गुणा भाग में गलती करोगे तो इसमें टीचर का भाई कोई दोष नहीं है। हाँ, टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया और उससे क्वेश्चन आ गया तो टीचर का दोष है कि भाई मास्टर जी ने एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है। या कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर की भी एक लिमिटेशन होती है। टीचर ऐसा तो है नहीं कि आपको 10 साल फिजिक्स पढ़ा दे या 10 साल मैथ पढ़ा दे। मान लो उसने आज तक जो चीज नहीं पूछी बिल्कुल डिफरेंट पूछ लिया, कॉम्पिटिशन है, तो तब आपको लगेगा यार बिल्कुल डिफरेंट आ गया, या टीचर ने बहुत कॉमन है, पहले भी आया हुआ, टीचर ने नहीं पढ़ाया। लेकिन गुणा भाग तो खुद ही करनी पड़ेगी, अब टीचर थोड़ा ना गुणा भाग सिखाएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4 करो। यह कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की धातु के
धातु के तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। धातु की विशिष्ट उष्मा दे रखी है बेटा, एक धातु का तापमान आपको 50 से करना है 200, और जिसका तापमान आपको चेंज करना है उसकी विशिष्ट उष्मा, उसकी स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है। देखो इसने कहा हमारे से कि तापमान 50 से करना है 200, तो तापमान में चेंज करना है 150 डिग्री सेल्सियस का, मास कितना है 10 ग्राम, और तापमान में चेंज करना है किसका, धातु का, मेटल का। तो जिसके तापमान में चेंज करना है उसी की विशिष्ट उष्मा लिखनी है। कभी तुम यहाँ पे भी एक लिख दो, वो एक पानी की थी, तो जब पानी के तापमान में चेंज करना होगा तो पानी की विशिष्ट उष्मा लिखेंगे, लेकिन जब धातु के में करना तो धातु की लिखेंगे, वो पेपर में आपको दे देगा। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ग्राम है तो ग्राम ही है, डिग्री सेल्सियस सब कुछ सेम चल रहा है। तो मास कितना है 10, ये कितना 0.3, ये कितना है 150, तो पॉइंट से गया 0, 15 × 45, 450 कैलोरी आ जाएगा। चौथे का आंसर आएगा ए 450। मनीष, अनुराग, अंश, समर्पित, प्रकाश कुमार, ऋत्विक, लाल, गोलू, राम बालक, सबका ठीक है। छोटू चौधरी, अब आप से देखना, तो बेटा मैं अब 3 बातें पता चल गई। पहला ये कि बर्फ पिघालना है तो हीट क्या चाहिए, पानी की भाप बनानी है तो हीट कितनी चाहिए, और टेम्परेचर में चेंज करना तो हीट कितनी चाहिए, MC डेल्टा T। तो मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, ठीक है। ये बच्चा कह रहा हमारे यहाँ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के फोकल लेंथ पूछा था, तो लेंस मेकर फॉर्मूले से पूछ लिया होगा फिर उसने। लेंस मेकर फॉर्मूला हालांकि 12th क्लास में आता है, एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1। ये हमारे हमने आपको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया n में, n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब हो सकता है कि आपसे उसने कहा हो कि भाई एक कांच है वो हवा में रखा हुआ है, तो उसकी आपको फोकल लेंथ बतानी है, और आपको उसकी जो लेंस होगा उसकी आपको रेडियस भी दे रखी होगी उसने, है ना। एंट्रोपी क्या होता है बता रखा पहली क्लास में। तो यहाँ पे कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, हवा के सापेक्ष पूछ रहा है, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका नीचे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, है ना। ये -1, यहाँ पे जो रेडियस है वो लिख देंगे, पहली वाली पॉजिटिव, दूसरी वाली नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। भाई यहाँ देखो ना, लेंस ऐसे होता है, तो ये वाली जो रेडियस होगी इधर वाली वो तो पॉजिटिव एक्सिस पे पड़ेगी, एक रेडियस होती है पॉजिटिव और एक इधर पड़ेगी नेगेटिव एक्सिस पे। तो R1 को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, R2 को नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। R1 R2 दे रखा होगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला है ये, हालांकि 10th में है नहीं है, पर कई बार पूछ लेता है, हो सकता है टीचर ने पूछ लिया हो। हाँ, एक एंट्रोपी का, एंट्रोपी मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, कितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है उसकी जो डिग्री है कितना ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं एंट्रोपी, ठीक है। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ही तो है। जैसे मान लो कि भाई टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव क्या होता है, स्कैटरिंग पर किरणन। जैसे लाइट मान लो कि किसी सॉल्यूशन से गुजर रही है, तो उस समय जो उसका स्कैटरिंग हो जाती है हम टिंडल प्रभाव कह देते हैं। जैसे आपने पानी लिया और पानी में आपने हल्का सा दूध मिला दिया, तो कुछ फैट के पार्टिकल्स आ जाएंगे पानी में, अब उसे लाइट पास कराओ तो लाइट जो है स्कैटर हो जाएगी, परकिरणित हो जाएगी, वो टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव भी स्कैटरिंग है एक प्रकार की, ठीक है। चलो अच्छा, जो बुक है, बुक के ऊपर भाई 6 जुलाई को शायद हम अनाउंसमेंट करेंगे बुक की, ठीक है, क्योंकि अभी ग्रुप डी का भी कोई ऐसे पेपर का आया नहीं डेट। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का पेपर भी है, ग्रुप डी का है, आगे ALP टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में तो हमने जो क्लास में पढ़ाया था, मैंने पहले बताया आपको 98 से 100% क्वेश्चन क्लास के आए थे, ठीक है। में अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात पूछूं, एक बच्चा कह रहा है कि बर्फ की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है। देखो बेटा, अगर पानी जो है ना, वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और आइस की होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट चाहिए, लेकिन 1 ग्राम बर्फ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो 0.5 यानी कम चाहिए। बर्फ का तापमान बढ़ाना आसान है, पानी का बढ़ाना मुश्किल है, ठीक है। बुक का प्राइस क्या होगा अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ भाई। यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, फाइंड हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature
of ice from -10 degree Celsius to 0 degree Celsius. Find it required to increase the temperature of 10 ग्राम ice from -10 degree Celsius to 0 degree Celsius. हिंदी में लिखा 10 ग्राम बर्फ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस. करो ये. बेटा बड़े ध्यान से देखना, इस बार आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है -10 से 0. भाई अगर बर्फ का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कल कि अगर बर्फ माइनस टेम्परेचर में है, बर्फ का टेम्परेचर माइनस है, -10, -8, -7 कुछ भी है, तो बर्फ का टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा? 0. तो बर्फ जो पिघलना शुरू करता है ना वो 0 डिग्री पे करता है. अगर 0 डिग्री का बर्फ है तो पिघलेगा. 0 डिग्री का बर्फ जो है उसका तापमान आप सीधे नहीं बढ़ा सकते. 0 डिग्री का जो बर्फ होता है वो पहले पिघल के जब पानी बन जाएगा फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता है. लेकिन अगर बर्फ का टेम्परेचर माइनस में है तो उसका टेम्परेचर आप 0 तक बढ़ा सकते हो. तो मुझे बर्फ का टेम्परेचर -10 से करना है 0. ठीक है, बर्फ का टेम्परेचर जो है वो -10 से कितना करना है? 0. तो टेम्परेचर में जो चेंज है वो कितना करना है? -10 से 0 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करना है. समझ गए ना भाई? चेंज क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल घटा दो. फाइनल तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. घटाना कितना है? -10. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. ये तापमान में चेंज करना 10 डिग्री सेल्सियस का. मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम. तापमान किसका बढ़ाना है? बर्फ का. जिसका तापमान बढ़ाना है उसी की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे. और बर्फ की मैंने अभी आपको बताई है, बर्फ की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5. तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब यहाँ आ जाओ. तो तापमान चेंज करने वाली हीट होती है mc डेल्टा टी. मास कितना है? 10 ग्राम. ये कितना है? 0.5. तापमान में चेंज करना है 10 का. तो पॉइंट से गया ये 0. तो 50 कैलोरी. बहुत बढ़िया आंसर आया सभी का. मैं देख रहा था जब ज्यादातर बच्चों ने 50 कैलोरी ही लिखा था, चाहे वो लाल गोलू हो, अंकुश हो, मुक्ता का गलत है ये. इसने लग रहा मुझे 1 लिख दिया. एक बच्चा 45 ही बता रहा है. बेटा अब इस बार आपको तापमान देखो, जब भी तापमान चेंज करने की बात आए ध्यान रखना कि जब भी टेम्परेचर चेंज करने की बात आए तो जिसका तापमान चेंज करोगे उसी की स्पेसिफिक हीट लिखोगे. बर्फ का तापमान चेंज करना है तो बर्फ की लिखोगे, 1 नहीं लिखना या 0.5 लिखना है. अगर आपको पानी का तापमान चेंज करना होगा तो 1 लिखेंगे. किसी मेटल का तापमान चेंज करना है तो पेपर में दे देगा उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है. ठीक है, आगे बात समझ में. जिसका तापमान चेंज करना है उसकी स्पेसिफिक हीट आपको मिलेगी. अब आते हैं थोड़ा सा, मैं पानी पीता हूँ, गला सूख गया. 1 सेकंड को. ये मैंने बोला है पानी के लिए, तो पूरा सूख गया है. एक से एक नमूने आते हैं कमेंट बॉक्स में. एक अपना 50 कैलोरी लिखा जा रहा है. एक से एक नमूने आते हैं कमेंट बॉक्स में. एक अपना 50 कैलोरी लिखा जा रहा है. 50 कमेंट कर लिए उसने 50 कैलोरी के. चलो हाँ, तो अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक हम केवल एक सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्लास में. सिंगल कॉन्सेप्ट कि केवल या तो हम बर्फ पिघलने की बात कर रहे हैं. एक और आ गया, कह रहे जी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है आपको, मतलब प्यास लगना. कह रहे जी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है. अरे यार जीवन में कब तो गला सूखा होगा. तो इसने भाई ने एक बार में कह दिया, बीमारी घोषित कर दी इसने, डॉक्टर बन गया. एमबीबीएस की डिग्री कहाँ से लिया भाई? मनीष कुमार सिंह. कहाँ से एमडी किया? क्लिनिक पे कितने बजे बैठते हो आप? एक आदमी तो हमारे गली मोहल्ले में भी होता है, घर परिवार में भी. उसे कुछ भी हल्का सा बता दो, ये हो गया जी पेट में, भाई साहब ये चूरन खा लो, ये काली नमक खा लो, ये खा लो, ये दिक्कत हो गई है. तो कुछ लोग जो है उनका क्लिनिक जो है वो हर टाइम चालू रहता है. एक कह रहा है कैंसर ही ना बता दे भाई. अब क्लिनिक चल रहा है, अगले का बता सकता है कुछ भी. देखो अभी तक मैंने कहा आपसे कि हम एक सिंगल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. या तो केवल बर्फ पिघलने की बात कर रहे हैं, या केवल पानी के भाप में बदलने की बात कर रहे हैं, या केवल टेम्परेचर चेंज करने की बात कर रहे हैं. अब मैं 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करूंगा, जहां पर बर्फ पिघल भी रही होगी
और जब बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी फिर उस पानी का तापमान भी बढ़ाना होगा। देखो अभी तक आप क्या कर रहे हैं कि सर कितना आसान है न्यूमेरिकल हीट का, बर्फ पिघालनी है 80 की मल्टीप्लाई कर दो, पानी की भाप बनानी है 540 की मल्टीप्लाई कर दो, तापमान चेंज करना है तो 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एम सी डेल्टा टी। अब थोड़ा मिक्स कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये कह रहा है ब्लड शुगर वालों को भी ज्यादा प्यास लगता है, भाई मुझे तो प्यास लगती ही नहीं है, मैं तो पानी याद कर करके पीता हूँ। आज लेकिन लग गई आपकी क्लास में, और आज ही लग रहा तुम लोग सारी बीमारी कर दोगे। एक ने थायराइड बता दिया, एक ने ब्लड शुगर बता दिया है, एक अभी कह रहा था कि कैंसर भी हो सकता है ना, एक आध कुछ और बता देगा। एड्स वेड्स मत बता देना तुम कि गला ज्यादा सूख रहा है। ये देखो, ये करो, इसने कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा। यहाँ बड़े ध्यान समझना पहले इस चीज को, जल्दीबाजी में भावुक नहीं होना है। इसने कहा बेटा हमारे से कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ है, तो इस 50 ग्राम बर्फ को पिघालने की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा 50 ग्राम जो बर्फ है इसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलना है इसे। बेटा यहाँ पे एक चीज देखना सब बच्चे ध्यान से, अगर मेरे पास में जो हमने कल ग्राफ आपको पढ़ाया था ये वाला, अगर मेरे पास में 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ हो, तो अगर जब भी आपके पास बेटा 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ होगी ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को जब आप हीट दोगे सबसे पहला काम वो करेगी बर्फ का पिघलने में। जब वो सारी की सारी बर्फ पिघल के पानी में आ जाएगी ना, तो पानी का तापमान भी कितना होगा 0, फिर आप उस पानी का तापमान 80 डिग्री कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास में 0 डिग्री की बर्फ है तो 0 डिग्री की बर्फ देखते समझ जाओ कि सबसे पहले वो पिघलेगी, जब पिघल के पानी बन जाएगी फिर उस पानी का तापमान आप 80 कर सकते हो। यानी यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट काम करेंगे। 0 डिग्री की बर्फ को हमें केवल पिघालना नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 80 डिग्री के पानी बदलना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ होगी सबसे पहले काम करेगी पिघलने का, जब पिघल के पानी बन जाएगी फिर तापमान 80 कर सकते हो। हाँ अगर बर्फ का टेम्परेचर होता माइनस में तो पहला काम करती हो 0 डिग्री तक पहुंचने का, जब 0 डिग्री तक पहुंच जाती फिर पिघलती फिर उसका तापमान बढ़ता। तो मेरे पास 0 डिग्री की बर्फ है, सबसे पहले पिघल के पानी बनेगी फिर उस पानी का तापमान हमें करना है 80। अब यहाँ देखो, यानी कि इसमें हमें दो चीजें करनी है। सबसे पहले काम क्या करना है, मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ है, सबसे पहले 0 डिग्री की बर्फ देखते हैं आप समझ जाओ कि सबसे पहले काम करेगी पिघलने का, और जब तक सारी की सारी बर्फ पानी में नहीं बदलती है तो तापमान कितना रहता है उसका 0। तो सबसे पहले काम करना है बर्फ को पानी में बदलने का, ठीक है, ये पहला पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। जब सारा का सारा बर्फ पानी में बदल जाएगा फिर इस पानी का तापमान आप 80 डिग्री तक बढ़ा सकते हो, फिर इस वाटर का टेम्परेचर जो है हम 80 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, तो बेटा हीट कितनी चाहिए होगी मुझे, पहला काम है बर्फ को 0 डिग्री की बर्फ को पिघाल के पानी बनाना, तो उसके लिए हीट क्या चाहिए होती है हमें MLHF, और फिर 0 डिग्री के पानी का तापमान करना 80, तो तापमान बढ़ाने वाली होती है MC डेल्टा टी। यानी कि यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन में टीचर ने कि बर्फ पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए वो भी पूछ लिया, बर्फ पिघल के पानी बन गई उस पानी का तापमान 80 करना ये भी पूछ लिया। तो बेटा पानी का 0 से 80 तापमान करना है पानी का, तो जिसका तापमान बढ़ाना उसी की स्पेसिफिक हीट लिखेंगे हम। तो इसे कर लो क्वेश्चन को। इसकी वैल्यू कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो मास भी ग्राम में लिखना है, तो मास कितना दे रखा है 50 ग्राम, ठीक है। तो 80 कैलोरी पर ग्राम में 50 आ गया। अच्छा वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो तापमान में चेंज कितना करना है 0 से 80 यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस का, और मास कितना है 50 ग्राम। सोल्व कर लो इसे, ग्राम से ग्राम गया 80 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40 यानी कि 4000 कैलोरी, तो ये हो गया। ग्राम से ग्राम गया डिग्री सेल्सियस 8 5 40 20 4000 कैलोरी हो गया, यानी कि टोटल हो गया 8000 कैलोरी, यानी 8 किलो कैलोरी। जिनका आंसर ए ऑप्शन है उनका ठीक है, बी वालों का गलत है। बेटा टोटल आएगा 8 कैलोरी, 8 किलो कैलोरी। यहाँ पे एक चीज देखो ना भाई, इस क्वेश्चन में उसने क्या आपसे कहीं पे ये कहा है कि इस क्वेश्चन में उसने कि जी भाई साहब ये बताओ कि बर्फ पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो कह रहा है कि बर्फ का तापमान 80 करना है। 0 डिग्री की अगर बर्फ दिखे तो 0 डिग्री की बर्फ पहले पिघलेगी फिर उसका तापमान कितना करना है हमें 80 तक करना है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगला आप मुझे बताएंगे। तो ठीक है, बी वालों का गलत है। बेटा टोटल आएगा 8 कैलोरी, 8 किलो कैलोरी। यहाँ पे एक चीज देखो ना भाई, इस क्वेश्चन में उसने क्या आपसे कहीं पे ये कहा है कि इस क्वेश्चन में उसने कि जी भाई साहब ये बताओ कि बर्फ पिघालने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो कह रहा है कि बर्फ का तापमान 80 करना है। 0 डिग्री की अगर बर्फ दिखे तो 0 डिग्री की बर्फ पहले पिघलेगी फिर उसका तापमान कितना करना है हमें 80 तक करना है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगला आप मुझे बताएंगे।
ये करो। बेटा केवल अगर वो बोले कि 0 डिग्री पे बर्फ पिघालनी है, यानी कि बर्फ का तापमान चेंज नहीं करना, केवल 0 डिग्री पे बर्फ को पिघालना है। 100 डिग्री पे पानी को भाप बनाना है, तापमान नहीं चेंज करना, केवल भाप बनाना है। लेकिन वहां पे क्या था पिछले क्वेश्चन में कि 0 डिग्री की बर्फ को 80 के पानी पे लेके जाना है, तो आपको ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी कि 0 का बर्फ होगा तो पहले पिघल के पानी बनेगा, फिर उस पानी का तापमान 80 तक लेके जाएंगे। अब इसमें देखो, इसने कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलना है। भाई 0 डिग्री का बर्फ जैसे आप दिखे, तो 0 डिग्री के बर्फ को जो है वो कह रहा है कि 100 डिग्री की भाप तक लेके जाना है। तो हमें पता है कि जो 0 डिग्री का जो बर्फ होता है, सबसे पहले वो पिघलता है, पानी बनेगा, फिर उस पानी का तापमान आप कहां तक लेके जा सकते हैं, 100 डिग्री तक। फिर 100 डिग्री के पानी को आप किसमें बदलेंगे, भाप में। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट होंगे। पहले 0 डिग्री का बर्फ पिघलेगा, पहला कॉन्सेप्ट। जब पिघल के पानी बन जाएगा, इस पानी का तापमान आप कहां तक लेके जा सकते हैं, 100 तक, दूसरा कॉन्सेप्ट। फिर 100 डिग्री के पानी को आप कहां पे लेके जाओगे, भाप में। तो यहाँ पे 3 चीजें चाहिए। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में तो हमें केवल 0 डिग्री का जो बर्फ था उसका तापमान केवल 80 तक ही करना था, लेकिन इस बार 0 डिग्री का जो पानी है, 0 डिग्री का जो बर्फ है, वो 100 डिग्री की भाप में लेके जाना है। तो 0 डिग्री का बर्फ पहले पिघल के पानी बनेगा, फिर पानी 100 डिग्री के उबलते पानी में पहुंचेगा, फिर 100 डिग्री का पानी 100 डिग्री की भाप में बदलेगा। तो 3 चीजें चाहिए, यानी कि पहला चाहिए मुझे बर्फ पिघालने की हीट, फिर उस पानी का तापमान करना है 0 से कितना, 100, और फिर जब पानी 100 पे पहुंच जाएगा तो उसे भाप में बदलना है। तो यहाँ पे 3 चीजें चाहिए मुझे, 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो, तो मास कितना दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, अच्छी बात है, ग्राम में दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। मास दे रखा है किसमें, 100। या एक काम करो, आप इसमें m कॉमन ले लो, तीनों में m है ना, m ले लिया कॉमन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 80। पानी का तापमान बढ़ाना है 0 से 100, तो वाटर की स्पेसिफिक 1 होती है। टेम्परेचर चेंज करना है 100 डिग्री का, और ये m कॉमन ले रखा है, इसके लिए होती है 540। m की वैल्यू कितनी है, 100, 540, 640, 720। तो 720, 2 जीरो आ गई, यानी कि 72 किलो कैलोरी। जिनका आंसर आया उनका ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर है इसका, 72 किलो कैलोरी। देखो, इसे आपको फिर से ग्राफ से समझना है। यहां देखेंगे, उसने हमारे से कहा था कि हमें 0 डिग्री के बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप तक लेके जाना है। तो इनिशियल पॉइंट पकड़ लो कितना है, 0 डिग्री का बर्फ, और फाइनली क्या करना है, 100 डिग्री की भाप। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कैसे जाएंगे, तो 0 डिग्री का बर्फ जो होगा पहले पिघल के पानी बनेगा, फिर उस पानी का तापमान हम कहां तक लेके जा सकते हैं, 100 तक, और फिर 100 डिग्री के पानी को कहां लेके जा सकते हैं, भाप तक। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 0 डिग्री के बर्फ को 80 डिग्री के पानी तक, यानी कि यहां तक। यानी एक कंसेप्ट क्या था कि बर्फ को पिघल के पानी बनाना, फिर पानी का तापमान 80 करना। इससे पहले क्या था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघालने के लिए केवल कितनी हीट चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए, या खाली तापमान हम चेंज कर रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बर्फ को 80-90 के पानी तक लेके जा रहे हैं, या बर्फ को सीधे हम कहां तक लेके जा रहे हैं, भाप तक लेके ही जा रहे हैं। अब ये कर लोगे नहीं कर लोगे, आप ये बताओ मुझे, ठीक है। कल की जो क्लास है उसमें आधे घंटे के आसपास हम आपको और अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, इसमें फिर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पाएंगे। तो इसमें एक बैच हमने ऐड किया था असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वाले बच्चों का, बैच नंबर 2, क्योंकि हमने उनमें हीट पढ़ाया था, पर हमने हीट वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल नहीं कराए थे, क्योंकि पिछली बार उनके यहाँ पर हीट से कोई ऐसे विशेष न्यूमेरिकल वगैरह आए नहीं थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा कि जी नहीं, जरूरी थोड़े ना कि पिछली बार नहीं आए तो इस बार भी नहीं आए। तो इसलिए हमने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको साइंस स्पेशल के साथ में न्यूमेरिकल करा देते हैं, इसलिए हमने उन्हें दोबारा से बता दिया है ये डिटेल में कराने के लिए। बात तो सही है भाई, पिछली बार अगर कुछ नहीं आया तो जरूरी तो नहीं है कि इस बार भी नहीं आए, तैयार तो रहना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। और भाई, और गला को ज्यादा सूख रहा भाई आज, तो फिर प्यास लग गई है। तो 3-4 जो बीमारी आपने बताई है, कहीं ऐसा तो नहीं एक आध ने शरीर को पकड़ ही लिया हो। हम्म। चलो भाई, आज के लिए रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।